हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा मैथ्स की 10th जो सीबीएसई मैथ्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसकी एक एक्सरसाइज है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली। अपनी अगर बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 5 है। आर डी शर्मा में ये 9th नंबर पे दिया हुआ है और अलग अलग वर्जन में ये अलग अलग नंबर पे हो सकता है, पर अभी जो मेरे पास वर्जन अवेलेबल है उस पर चैप्टर नंबर 9 है। उसके जो एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, तो उन्हें उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ 42। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7th टर्म 34 है और 13th टर्म 64 है, तो बताओ उसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 18th टर्म क्या होगा। तो किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अगर 11th टर्म निकालना है तो a प्लस 10d आएगा, 19th टर्म निकालना है तो a प्लस 18d आएगा, 100th टर्म निकालना है तो a प्लस 99d आएगा, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ap। ओके, तो अगर 7th टर्म 34 गिवन है तो अपन ये लिख सकते हैं कि a प्लस 6d यानी कि 7th टर्म इज इक्वल टू 34 और 13th टर्म 64 गिवन है, तो ये क्या लिखा जा सकता है a प्लस 12d इज इक्वल टू 64। अब हमें फाइंड आउट करना है t18 यानी कि a प्लस 17d। इसके लिए हमें a चाहिए और d चाहिए, ठीक है। तो a और d दोनों हम इन दो इक्वेशंस की हेल्प से निकाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट मान देते हैं। तो a से गया 0, 12d में से 6d गया तो 6d रह गया और 64 में से 34 गया तो 30 रह गया। तो ऐसा करने पर d की वैल्यू कितनी आ गई 5, राइट। अभी d की जो वैल्यू 5 है इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। d की वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे तो बनेगा a प्लस 6 इंटू 5 यानी a प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट 34। तो a प्लस 30 इक्वल टू 34, तो a कितना आ गया 34 माइनस 30 दैट इज 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो फर्स्ट टर्म 4 आ गई और कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब इस AP का कोई सा भी टर्म निकाला जा सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18th टर्म निकालें, तो a प्लस 17d करेंगे। a की जगह लिखेंगे 4 और d की जगह लिखेंगे 5, तो a प्लस 17 इंटू 5 तो 4 प्लस 85 दैट इज 89। तो 18th टर्म का आंसर बनना चाहिए 89। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रखा है कि किसी AP के टर्म्स के सम के एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, यानी कि n टर्म्स का सम ये है। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 हो तो 1 टर्म्स का सम हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। n की वैल्यू 2 हो तो 2 टर्म्स का सम हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। अगर n की वैल्यू 10 है मतलब पहली 10 टर्म्स का सम हो जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10, यानी कि 3 इंटू 100 300 प्लस 5 इंटू 10 50 350, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपसे ये कहा गया है कि इस AP का कौन सा टर्म 164 है, ठीक है। तो जब भी किसी AP के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें पता है कि AP की केवल दो चीजों को हमें फाइंड आउट करना है। पहला AP का फर्स्ट टर्म दैट इज A और सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस दैट इज D। अगर हमें A और D दोनों पता चल जाए तो फिर कुछ भी पूछो AP में सब कुछ बता देंगे। तो हमारा टारगेट है AP का फर्स्ट टर्म A निकालना और AP का कॉमन डिफरेंस D निकालना। तो AP का फर्स्ट टर्म इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे निकालें, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर ऐसा दिया जाए तो यहाँ n की जगह 1 पुट करो। n की जगह 1 पुट करने का मतलब है 1 टर्म का सम निकलना, और कभी भी 1 टर्म का सम का मतलब क्या हो 1 टर्म, एक टर्म का सम तो पहली टर्म ही हुई ना। तो जब भी Sn का कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए तो n की जगह 1 पुट करते ही a आ जाता है। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म निकालने का मतलब है n की जगह 1 पुट करना, तो वो आ जाता है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। n की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3
प्लस 5 इंटू 1 5, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो गया 8। यानी कि ये जो AP जो हमें अननोन है, जिसके बारे में पूछा गया कि कौन सा टर्म 164 है, उसका फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया आसानी से। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस निकालना। तो जब भी कॉमन डिफरेंस निकालने की बात आएगी तो अपन को कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन माइंड में आएगी। वो क्या कहती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालनी है तो फर्स्ट तो निकल ही गई, सेकंड टर्म भी निकाल लो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, काम खत्म। यही तो होगा कॉमन डिफरेंस। अब बात यह आती है कि सेकंड टर्म निकालनी कैसे। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह 1 पुट किया था तो क्या n की जगह 2 पुट करने पर सेकंड टर्म आएगी? सोच के देखते हैं। अगर n की जगह 2 पुट करें तो आएगा क्या S2, यानी कि पहली दो टर्म्स का सम आएगा, दूसरी टर्म नहीं आएगी, पहली दो टर्म का सम आएगा। उसमें से अगर पहली टर्म को माइनस कर दें तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म आ जाएगी, और पहली टर्म तो हमको पता ही चल गई कि 8 है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे सेकंड टर्म निकालने के लिए। पहले हम s की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। n की जगह 2 पुट करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 2 जा 10, तो 12 और 10 कितना हो गया 22, करेक्ट। तो टू टर्म्स का सम 22 है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू 22, एंड फर्स्ट टर्म इज 8, तो 8 प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू 22। तो अपन यहां से ये डिडक्ट कर सकते हैं ना कि जो सेकंड टर्म है वो कितना है 14। तो फर्स्ट टर्म 8 हो गया, सेकंड टर्म 14 हो गया। अब हमें क्या पता चल गया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 14 माइनस 8 दैट इज 6। अब एपी के बारे में दो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब जो मन पड़े निकलवा लो, हम सब निकाल देंगे। तो इन्होंने कहा कि बताओ कि कौन सी टर्म 164 है, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म है 164, तो 164 उसकी nth टर्म है, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है हमारा 8, n अननोन है, और d 6 अभी हमने कैलकुलेट किया। अब 8 इधर जाएगा, 164 में से 8 गया तो 156 बचा, फिर 6 नीचे जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 156 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप थोड़ा सॉल्व करें तो 6 2 जा 12, फिर 3 इधर जाएगा, 6 6 जा 36, यानी कि 2 और 6 26 आया n माइनस 1, तो n कितना आया 27, राइट। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस AP का 27th टर्म 164 होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और लास्ट टर्म L है, और जितनी भी टर्म्स हैं A से L के बीच में इंक्लूडिंग A और L, उन सब का सम S है। तो उस AP का कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूले से दिया जाता है, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन K माइनस ब्रैकेट में L प्लस A। तो आपको बताना है कि K की जगह वास्तव में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम प्रोसीड करें। तो सबसे पहले हमारे को ये एक चीज की नॉलेज होती है कि जो लास्ट टर्म L है वो इस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से D क्या निकला? यहां से D निकल गया n माइनस A अपॉन n माइनस 1, राइट। D की जगह हम L माइनस A अपॉन n माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि n के बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है और S दिया हुआ है, पर n नहीं दिया हुआ। तो हमें इस n को गायब करना होगा। तो इसको गायब करने के लिए हम जो समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ AP वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होता है? समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस n, यानी कि इस n की जगह क्या पुट किया जा सकता है? n में भी रिटर्न एज 2s अपॉन a प्लस l। n क्या होता है? 2s अपॉन a प्लस l, ठीक है। तो इस 2s अपॉन a प्लस l को उठा के यहां रख दिया जाए अगर, तो क्या बनेगा?
तो बन जाएगा d इज इक्वल टू l माइनस ए डिवाइडेड बाई n की जगह 2s अपॉन a प्लस एल माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पे a प्लस एल एलसीएम ले लेगा, l प्लस ए एलसीएम ले लेते हैं तो वो 2s तो यही रहेगा, l प्लस ए इस 1 से मल्टीप्लाई होके l प्लस ए बन जाएगा। अब नीचे जो l प्लस ए आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा करने से ये जो टर्म है वो कुछ ऐसी बन जाएगी l माइनस ए इंटू एल प्लस ए। ऐसा कुछ दिखते हैं हमारे माइंड में, फटाफट से कौन सा फॉर्मूला क्लिक करता है, वही a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो l प्लस ए और l माइनस ए मिलकर क्या बनेगा, l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s माइनस l प्लस ए। ये आ गई d की वैल्यू, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि d ऐसा है l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन k माइनस l प्लस ए। जबकि आया ये, अगर दोनों को कंपेयर करें तो l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, l प्लस ए की जगह l प्लस ए, माइनस की जगह माइनस। तो क्या चेंज है कि k की जगह यहाँ 2s लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पूछा गया था हमसे कि k की वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे k की वैल्यू 2s है। ओके, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रखा है कि एपी के पहले 2n टर्म्स का सम इसके पहले n टर्म्स के सम का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो बताओ इसके पहले 3n टर्म्स का सम पहली n टर्म्स के सम का कितना टाइम्स होगा, यानी कि इसकी वैल्यूज का हमें रेशियो निकालना है। तो हमें Sn, S2n और S3n के बीच में रिलेशन निकालना है बेसिकली। तो हम ये जानते हैं कि जो Sn है उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेर d इज कॉमन डिफरेंस a एंड a इज फर्स्ट टर्म। अगर हमें यही S2n निकालना होता तो हम क्या लिखते, 2n बाई 2, n की जगह 2n आ जाता, यहाँ 2a तो होता ही, यहाँ n की जगह लिख देते 2n माइनस 1 इंटू d, और जब 3n निकालना होता तो बनता S3n इज इक्वल टू 3n बाई 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब हमें इन दोनों का रेशियो गिवन है, S2n अपॉन Sn इक्वल टू 3 गिवन है। तो बताना है कि S3n अपॉन Sn क्या है। तो चलो पहले एक बार इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन्हें लिखते हैं, और सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करते हैं जिससे ये चीज बन जाए S2n अपॉन Sn जो कि 3 है। फिर देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। तो S2n अपॉन Sn में इधर थोड़ा साइड में कर देता हूं, आपको यहाँ पे विजिबल है आई थिंक। S2n अपॉन Sn, ऐसा करने से ये 2n बाई 2 में n बाई 2 डिवाइड होगा, 2 बनेगा, राइट। इधर 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी तो बनेगा ऊपर, और नीचे बनेगा ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 3 है, राइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है S3n अपॉन Sn में। ऐसा करने पे a और d की बीच का जो रिलेशन है वो काम आएगा। तो इसको थोड़ा इधर उधर और सॉल्व करते हैं। 2 को देखो इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या बना 4a, राइट। इधर 2 को 2n माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई किया तो बना 4nd माइनस 2d। ठीक है, 2 इंटू 2n 4n इंटू डी 4nd माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू डी माइनस 2d। इधर क्या बनेगा 6a, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से आया। इधर 3nd
और माइनस 3d, 3 इंटू एन इंटू डी माइनस 3 इंटू 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 4nd और 3nd इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा nd, और माइनस 3d इधर आकर प्लस 3d हो जाएगा, तो 2d में 3d ऐड हो जाएगा, माइनस 2d प्लस 3d तो 1d। तो ये सिंप्लीफाई होकर वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी n इंटू डी, क्योंकि 4nd में से 3nd गया तो nd प्लस d हो गया, ये माइनस 3d ऐड हो गया, और उधर बच गया 6 से माइनस 4 है, क्योंकि 4 है उधर चला जाएगा तो 2a आएगा। यानी कि यहाँ ये पता चल गया कि d अगर कॉमन ले लिया जाए तो जो बचेगा n प्लस 1 इंटू डी, उसकी वैल्यू होगी 2a। राइट, ये वाला रिलेशन हम आगे जाकर यूज कर सकते हैं। n प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2a। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन हमें दे रखा है उससे हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसको यूज करते हैं, हम आगे देखते हैं क्या बनता है। S3n और Sn में हमें रिलेशन निकालना है। राइट, तो S3n और Sn में रिलेशन निकालने के लिए हम करेंगे S3n डिवाइडेड बाई Sn। तो ऐसा होने पर 3n/2 अपॉन n/2 होगा, जो n/2 से n/2 तो कटेगा, वैल्यू रहेगी 3। अब ऊपर के साइड आएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे की साइड आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 2a की जगह n प्लस 1 इंटू डी पुट कर सकते हैं, जो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिला था। उस रिलेशन का यूज करके देखते हैं क्या कमाल होता है। 2a को लिखा हमने nd प्लस d, फिर ये हो गया 3nd माइनस d, है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया 3nd माइनस d। नीचे 2a की जगह फिर से हमने लिखा यही सब nd प्लस d, और यहां हो गया हमारा फिर से प्लस nd माइनस d। देखो ध्यान से आप, ये d से d कट गया, यहां भी d से d कट गया, तो ऊपर क्या हुआ nd और 3nd, दैट इज 4nd, और यहां पे 2nd, तो 4nd में से 2nd को डिवाइड किया तो nd से nd कट हो गया, 2 बचा, 2 और 3 यहां पे कितना आ गया 6, मींस 3n टर्म्स का सम और n टर्म्स के सम का जो रेशियो है वो 6 आ रहा है। इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 20 रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। इस वाली एपी के n टर्म्स का सम निकालना है। तो आप ध्यान से देखो कि जो रूट 8 है वो वास्तव में 4 इंटू 2 का रूट है। 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट 2 बचेगा। सिमिलरली जो रूट 18 है वो 9 इंटू 2 है, 9 रूट से बाहर निकल के 3 बनेगा। राइट, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये एक ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म रूट 2, सेकंड टर्म 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2, फिर 4 रूट 2, फिर 5 रूट 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है रूट 2। तो फर्स्ट टर्म इज रूट 2, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो रूट 2। अब आपको इसका n टर्म्स का सम निकालना है, तो वो आएगा n अपॉन 2 2a, 2a मींस 2 रूट 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी क्या है रूट 2 ही है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। n अपॉन 2 2 रूट 2 प्लस रूट 2n माइनस रूट 2। राइट, देखो 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो सिंगल रूट 2 बच गया, तो ये आ गया n/2 रूट 2n, और ये 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो सिंगल बच गया रूट 2। अब इसमें से रूट 2 कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू रूट 2, ये तो हो गया ऊपर और नीचे हो गया 2, तो रूट 2 से 2 भी कट गया, तो आंसर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन रूट 2। या अगर ऐसा दिया हुआ है कोई ऑप्शन रूट 2 इंटू n प्लस 1/2 तो वो भी चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, n प्लस 1 अपॉन रूट 2
ऐसा भी अगर कोई ऑप्शन है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में आप रेशनल नंबर ही रखना चाहते हैं तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, रेशनलाइज करें, ये आंसर आ जाएगा रूट 2 n+1/2। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है, तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के लिए रोक के रखते हैं। तब तक के लिए बाय।